नमस्कार दोस्तों, मैं वरिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, आज हम रीजनिंग में रक्त संबंध करने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको अपने पारिवारिक संबंध के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसे सॉल्व करने का कुछ एक बेसिक ट्रिक होती है और दूसरी ट्रिक क्या है, आप जो ये क्वेश्चन में पूछ रखा है उसे अपने परिवार से जोड़कर भी देख सकते हैं। जैसे एक ही मामी की बुआ, तो आप अपनी मामी के बारे में सोचेंगे, उनकी बुआ के बारे में सोचेंगे, इस तरह से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। अब इसकी बेसिक ट्रिक क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। इसमें एक तो होता है पीढ़ी का रिलेशन। पीढ़ी का रिलेशन वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी पीढ़ी है, यहां पे इस आपकी पीढ़ी में कौन आएंगे, आप स्वयं आएंगे, आप या मैं स्वयं आएंगे। उसके बाद में आपका भाई भी इसी पीढ़ी में आएगा और बहन भी इसी पीढ़ी में आएगी। चचेरा भाई, चचेरी बहन, जीजा साली, साला, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये आपकी पीढ़ी के लोग हैं। इससे ऊपर जाते हैं, वो हो गया पिता की पीढ़ी। पिता, ये जो पीढ़ी है ये होगी पिता, माता, मामा मामी, बुआ या चाचा, ये सारे के सारे लोग इसी पीढ़ी में आएंगे। इससे ऊपर जो पीढ़ी आएगी वो आ जाएगी दादा दादी वाली। दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी, ये सब लोग इस पीढ़ी में आएंगे। आपसे नीचे वाली पीढ़ी में कौन आएंगे, आपके बच्चे आएंगे। आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आपके बच्चे आएंगे। इसमें बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भतीजी, ये सारे लोग आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो इन एरो का विशेष ध्यान रखना है। एरो का विशेष ध्यान रखना है। आपको हमने बता दिया कि ये पीढ़ी में कैसे देखते हैं। यदि आपसे बोले भाई बहन, तो आपको अपनी ही लाइन में लिखना है, क्वेश्चन को अपनी लाइन में लिखना है। यदि आपका भतीजा बेटा बेटी की बात आए तो आपको एक एरो लगा देना है नीचे और उस अपने से नीचे वाली पीढ़ी में लिखना है। और माता पिता की बात आए तो अपने से ऊपर वाली, और दादा दादी की फिर उससे भी ऊपर वाली। चलिए एक बार डिटेल में और दिखा देते हैं आपको लिखना कैसे है। देखिए, ये तो हो गई इस लाइन में। यदि आपसे बोला जाए एक ही बहन बी है, एक ही बहन, तो एक ही बहन बी इसी लाइन में आएगी। एक ही बहन बी की बेटी कहां जाएगी, उससे नीचे आ जाएगी। बी की बेटी सी है। ये क्या कौन है, सी, ये बेटी है, ये बेटी है। और बी क्या थी, एक ही, ये बहन थी। सी की दादी, तो सी की दादी इस लाइन में तो आएगी नहीं। दादी कहां पे आ जाएगी, इससे ऊपर वाली, क्योंकि यदि बेटी की मां की बात होती है, चाची की बात होती तो इसी लाइन में आती, लेकिन दादी की बात है तो दादी चली जाएगी इससे ऊपर वाली लाइन में। तो ये कौन है, दादी डी है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको पीढ़ी का रिलेशन किस तरीके से लिखना है। पीढ़ी में क्या है, यदि आपसे नीचे वाली पीढ़ी है तो आपको एरो लगा के नीचे पहुंचा देना है। आपसे ऊपर वाली पीढ़ी है तो आपको एरो लगा के ऊपर पहुंचा देना है। ठीक है। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, जेंडर। दूसरी चीज है इसमें जेंडर, कि वो जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, वो पुरुष है या स्त्री है। यदि पुरुष है तो आप उसे सांकेतिक चिन्ह देने के रूप में एक प्लस भी मान सकते हैं, और यदि महिला है तो उसे नेगेटिव से मान सकते हैं।
जैसे ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो आपको पता नहीं कि बी कौन है। आप जब आपको पता नहीं तो तब तक आप इसमें कोई साइन नहीं लगाएंगे। बी का आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है ए जो है बी की पत्नी है, बी की पत्नी है, तो इसका मतलब हो गया ये महिला होगी, तो ए क्या होगी, महिला होगी। और ये इसी पीढ़ी की बात है, क्योंकि पति पत्नी भी एक ही पीढ़ी में आते हैं। तो ये इसमें एरो का निशान इस तरह से हो जाएगा, ए बी की ये क्या है, पत्नी, आपको यहाँ पे पत्नी लिख देना। तो जब देखिए जब क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने का उसका मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे को कंफ्यूज किया जाए। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको पीढ़ी मेंटेन करके रखनी है कि वो कौन सी पीढ़ी की बात है, आपसे ऊपर वाली पीढ़ी की बात है या आपसे नीचे वाली पीढ़ी की बात है। यदि आपसे ऊपर वाली पीढ़ी की बात है तो आपको एरो लगा के इस तरह से ऊपर बढ़ते चले जाना है, ठीक है। यदि आपसे नीचे वाली पीढ़ी की बात है तो आपको नीचे चलना है। चलिए ये तो हो गई पीढ़ी और जेंडर की बात। तो आपको विशेष तौर से इन दो चीजों का ध्यान रखना है और इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि छोटे क्वेश्चंस हैं तो आपको उन्हें सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि उसे अपने पारिवारिक रूप से जोड़ के देखा जाए और वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं, जिनमें ज्यादा घुमाने की कोशिश करता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें लगा के देखनी होती हैं। एक तो आपको ये पति पत्नी है, जेंडर है, तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा देंगे। दूसरी चीज आपको पीढ़ी का पता होना चाहिए कि ये कौन सी पीढ़ी की बात है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे संदीप की मां के पिता, देखिए ये कौन है, संदीप। तो संदीप से आपको क्या पता चल गया कि ये पुरुष है, ये है संदीप। संदीप की मां, तो इससे ऊपर वाली पीढ़ी की बात है, मां, तो ये नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि पत्नी लेडी है। ये कौन है, इसकी मां। संदीप की मां के पिता, तो मां के पिता इससे ऊपर वाली पीढ़ी की बात है, ये प्लस में आ जाएगा। ये कौन है, इसके पिता, मां के भी पिता। तो संदीप के क्या हो गए, नाना। संदीप की मां के पिता, ये कौन हो गए, संदीप के नाना। पिता के पुत्र, तो पिता का पुत्र इस वाली पीढ़ी में आ जाएगा, पिता का पुत्र। तो पुत्र के लिए पॉजिटिव साइन, ये पुत्र है इसके नाना का, तो इसका संदीप का क्या हो गया, मामा। ये मां का क्या है, भाई है, इस संदीप की मां का भाई है, ठीक है। संदीप के, हाँ, तो पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या रिलेशन है, इसका ये जो इसका मामा है उसका संबंध पूछ रहा है संदीप के पिता से। तो ये इसकी मां है, तो इसका पिता भी इसी लाइन में आएगा, ये पॉजिटिव। ये कौन है, संदीप का पिता। संदीप का पिता, संदीप का पिता का किससे रिलेशन पूछ रहा है, संदीप के मामा से। ये कौन है, इसकी संदीप की मां का पति। संदीप का पिता क्या हो गया, पति। तो अब देखिए संदीप के पिता का रिलेशन पूछ रहा है संदीप के मामा से, तो ये एक ही लाइन की बात है, तो ये एक ही पीढ़ी में हमने इस वजह से रखे। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी साला। तो आपको चीजें समझ में आई कि आपको किस तरह से सीक्वेंस में लिखना है। देखिए आपको पीढ़ी कैसे मेंटेन करनी है वो आपको हमने यहाँ पे समझा दिया। दूसरी चीज कि महिला और पुरुष में कैसे अंतर व्यक्त करना है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है, देखिए यहां पे कोई बोल रहा है मेरे पुत्र की बहन, लेकिन जो बोल रहा है उसका नहीं पता। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, पुत्र आ जाएगा नीचे, तो पुत्र से क्या पता चला कि ये पुरुष है, पुत्र तो पुरुष ही होगा। ये कौन है, इसका पुत्र है, क्योंकि इससे नीचे वाली पीढ़ी में भतीजा भतीजी भी आ सकते थे, तो आपको साथ के साथ में ये भी नोट करना है पुत्र है, भतीजा है, भतीजी है, ठीक है। दूसरी चीज
वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन, पुत्र की बहन का मतलब हो गया इसकी भी बेटी हो गई, पुत्र की, ये हो गई इसकी बहन, तो मेरी क्या होगी ये बेटी, बहन का पति, बहन का पति, तो पति भी इसके लाइन में आ जाएगा, ये बहन का पति, तो पति के लिए पॉजिटिव, ये बहन का पति है, तो मेरी पुत्री का पति क्या हो गया दामाद, वह मेरा क्या है, वह मेरा क्या है, तो ये क्या है, ये हो गया दामाद, दामाद ही तो हो जाएगा। एक बार और दिखाते हैं कि आपको पीडी कैसे मेंटेन करनी है। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, मेरा पुत्र कौन है, ये प्लस का निशान लगा लिया हमने, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन मतलब मेरी भी बेटी का पति, बहन बेटी का पति मतलब मेरा दामाद, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है वह मेरा क्या है, तो क्या हो जाएगा दामाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पिता की मां, देखिए मेरे पिता, देखिए ये मैं, अभी यहां पे मेरा भी जेंडर डिसाइड नहीं किया इसने, कि यदि ये नाम दे देता तो हमें जेंडर का कंफर्म हो जाता, यदि राम सुरेश महेश कुछ भी दे देता, यदि इस क्वेश्चन को एक लड़का पढ़ेगा तो उसके लिए मेरा क्या हो जाएगा फीमेल जेंडर, और इस क्वेश्चन को अगर यदि लड़की पढ़ेगी तो उसके, सॉरी यदि लड़की पढ़ेगी तो इसके लिए हो जाएगा फीमेल जेंडर, मेरा, यदि मेरा शब्द पढ़ेगी लड़की तो उसके लिए ये जेंडर क्या हो जाएगा फीमेल, यदि इसी शब्द को मेल पढ़ेगा तो उसके लिए हो जाएगा मेल, तो जेंडर इस वजह से यहाँ पे मेरे का कोई हम जेंडर डिसाइड कर नहीं सकते। मेरे पिता की माँ, मेरे जो पिता है, तो ये ऊपर वाली पीढ़ी की बात होगी, मेरे पिता हो गए तो ये पॉजिटिव साइन, ये क्या है पिता है मेरे, पिता की माँ, माँ के लिए क्या हमें नेगेटिव साइन लगाना होगा, ये पिता की क्या होना है, ये है माँ, तो मेरी क्या हो जाएंगी दादी। कि एकमात्र बहू, एकमात्र बहू का मतलब क्या होता है, देखिए बहू शब्द हम दो तरह से यूज करते हैं, यदि किसी औरत की बहू तो उसका मतलब होता है कि उसके बेटे की वाइफ, यदि किसी पुरुष की बहू तो उसका मतलब होता है कि उसकी खुद की वाइफ, यदि वो ऑप्शन में कहीं दे कि सीता की बहू तो उसका मतलब हो गया सीता के बेटे की वाइफ, और यदि कहीं पे दे कि राम की बहू तो उसका मतलब हो गया राम की पत्नी। तो देखिए बहु शब्द का इस ब्लड रिलेशन में दो मतलब बैठते हैं, एक तो हो गया बेटे की वाइफ और एक होता है खुद की वाइफ। यदि आदमी की दे रखा है, किसी आदमी का नाम दे रखा है रमेश महेश सुरेश कुछ भी करके, तो उसकी वाइफ पत्नी दे रखा है तो उसका मतलब हो गया उसकी स्वयं की पत्नी। यदि कोई महिला दे रखा है, महिला की पत्नी दे रखा है तो उसका मतलब हो गया उसके बेटे की पत्नी, मतलब महिला की बहू दे रखा है, बहू शब्द दे रखा है तो उसका मतलब हो गया कि उसके बेटे की वाइफ, उसके बेटे की बहू। यहां तक चीजें आपको पता भी होंगी, और हम जनरल टर्म्स में भी इसी तरह से बोलते हैं कि रेखा की बहू तो इसका मतलब हो गया कि उसके बेटे की वाइफ, उसके बेटे की पत्नी। ठीक है, अब देखिए वह मेरे पिता की मां, मैं ये हूं मेरे पिता, ये हो गया कि मां मतलब मेरी दादी की एकमात्र बहू, एकमात्र बहू का मतलब कि अकेली है, तो एक ये वाइफ है तो इसका मतलब हो गया ये पिता की भी वाइफ हो जाएगी, क्योंकि पिता की मां की बहू का मतलब हो गया ये मां जो है इनके बेटे की, इनका बेटा मतलब पिता की वाइफ, तो ये क्या हो जाएगी, ये इनकी पिता की क्या हो जाएगी वाइफ हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। बहू का एकमात्र बेटा, अब देखिए मेरे पिता की वाइफ का एकमात्र बेटा कौन हो जाएगा, मैं खुद, क्योंकि यदि कोई दूसरा बेटा दे रखा होता तो हो सकता था मेरा भाई होता, लेकिन यहां पे दे रखा है एक शब्द एकमात्र। आपको इस शब्द पे भी विशेष ध्यान देना है, एकमात्र यदि कहीं पे दे रखा है तो उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि यदि यहाँ पे एकमात्र ना दिया होता तो हो सकता था कि मेरे भाई की बात हो रही हो, क्योंकि मेरे पिता की वाइफ का एकमात्र पुत्र, मेरे पिता की जो पत्नी है मतलब मेरी मां का एकमात्र पुत्र तो मैं हो गया। यदि ऐसा बोलता मेरे पिता की पत्नी का पुत्र, मेरे पिता की पत्नी का पुत्र, तो उसमें क्या होता कि उसमें मैं भी आ रहा हूं,
मतलब मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ का पुत्र की बात यदि चल रही है तो उसमें मैं भी उनका पुत्र हूं और मेरा भाई भी पुत्र है। लेकिन यहाँ पे शब्द आया है एकमात्र, तो एकमात्र का मतलब हो गया मैं स्वयं। एकमात्र पुत्र, बेटे का मुझसे क्या संबंध है, तो ये है मैं स्वयं। एकमात्र पुत्र है तो इसका मतलब हो गया मैं स्वयं, क्योंकि ये अकेला है तो इस वजह से मैं स्वयं हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पिता के भाई का एकमात्र बच्चे की मां, देखिए ये क्या है, मैं। मेरे पिता के भाई, देखिए मेरे पिता कौन हो जाएंगे, ये प्लस लगा देंगे, ये है पिता मेरे, ये मेरे पिता है। मेरे पिता के भाई मतलब मेरे पिता के भाई, ये यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन, क्योंकि पिता का भाई पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये भी मेल है, पुरुष है। ठीक है, तो अब देखिए भाई का एकमात्र बच्चे की मां, देखिए ये भाई है, मेरे चाचा हो गए, इनके एकमात्र बच्चे, इनका अकेला लड़का है, तो ये क्या किस लाइन में आ जाएगा, ये मेरी लाइन में आ जाएगा, क्योंकि चाचा का जो बच्चा है वो मेरी जनरेशन में होगा, वो मेरी जनरेशन का होगा। ठीक है, तो वो उसकी मां, मेरे चाचा के बच्चे मतलब मेरे चचेरे भाई या बहन की मां मतलब मेरी चाची, तो यहां पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। और ये कौन है, चाचा मेरे, और ये हो जाएंगी इनकी पत्नी मतलब मेरी चाची। मां का मुझसे क्या संबंध है, देखिए ये क्या है, चाची है, इनका मुझसे क्या संबंध है, ये मेरी चाची है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन है, मेरी चाची। श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, देखिए श्याम, तो आपको श्याम से क्या पता चला कि ये मेल है, ये कौन है, पुरुष है। क्या, श्याम की सास, देखिए श्याम है, उसकी सास, श्याम की सास का मतलब हो गया उसकी वाइफ की मां, तो उसकी एक वाइफ भी होगी। देखिए यदि होता राधा की सास तो उसका मतलब होता उसका पति होता पति की मां, और यहां पे कौन है, श्याम की सास, तो इसकी पत्नी की मां, तो ये कौन होगी श्याम की, ये होगी पत्नी, पत्नी की मां, तो ये मां जो है ऊपर वाले जेंडर में चली जाएगी, उस ऊपर वाले ऊपर चली जाएगी एक जनरेशन, तो ये क्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि ये फीमेल है, तो ये कौन है, पत्नी की मां है, पत्नी की मां है। अब देखिए मां की एकमात्र पुत्री, तो इनकी एकमात्र पुत्री, इसकी एकमात्र पुत्री तो खुद स्वयं यही हो जाएगी। यदि आपसे बोले राधा की मां की एकमात्र पुत्री, राधा की मां की एकमात्र पुत्री, तो राधा की मां मान लीजिए, राधा की मां कुछ भी मान लीजिए XYZ, X है, तो X की पुत्री एकमात्र अकेली पुत्री है X की, तो कौन हो जाएगी, स्वयं राधा हो जाएगी। यहां तक चीजें समझ में आई। राधा की मां हो, मान लीजिए हमने X मान ली, तो X की एकमात्र पुत्री अकेली पुत्री है तो वो स्वयं राधा होगी। ठीक है, तो ये राधा हो गई, तो ठीक है। अब यहाँ पे स्वयं इसी की बात आ गई। अब एकमात्र पुत्री के बेटे, इनका बेटा, तो श्याम की पत्नी का इसका बेटा, बेटा मतलब पॉजिटिव साइन, तो अब श्याम की पत्नी का बेटा मतलब श्याम का भी बेटा, श्याम के बेटे का श्याम से संबंध। देखिए इस श्याम ये है, इसकी पत्नी का बेटा, इसकी पत्नी का बेटे का क्या मतलब हो गया, श्याम की पत्नी का बेटा मतलब श्याम का भी बेटा, क्योंकि पति पत्नी दोनों का ही बेटा होगा, तो ये भी श्याम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, पुत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। राहुल की मां मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। देखिए हम सब, आपको स्टार्टिंग में पूरा नहीं देखना,
आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये कौन है? राहुल। तो इसमें आपको पता चल गया ये पॉजिटिव साइन होगा। राहुल की माँ, इसकी माँ मतलब ऊपर वाले जेंडर चला जाएगा, सॉरी ऊपर एक पीढ़ी ऊपर की बात होगी, जेंडर नहीं पीढ़ी, एक ऊपर की पीढ़ी की बात चल रही है। राहुल की माँ, तो यहाँ पे जेंडर नेगेटिव हो जाएगा। ये कौन है? राहुल की माँ है। राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। अब ये यहाँ पे कहीं ये बेटी किसकी है? ये बेटी है, मतलब इसके ये पिता है किसके? ये पिता है मोनिका के। अब मोनिका इकलौती बेटी है। देखिए क्या है ये जो है, यहाँ पे अलग से आपको बताते हैं। ये मोनिका नाम है किसी का, मोनिका के पिता, ये मोनिका नेगेटिव हो जाएगा, इसके पिता, ये इसके पिता है। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी कौन हो जाएगा? खुद मोनिका हो जाएगी। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी खुद मोनिका हो जाएगी। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी खुद मोनिका हो जाएगी। तो ये जो माँ है ये मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, इसके पिता, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी। तो इसका मतलब हो गया ये जो माँ है, यहाँ पे ये जो माँ थी, इसका हमने अभी तक नाम तो नहीं पता था, तो ये इसका नाम क्या है? मोनिका है। तो अब देखिए चीजें सही हुई या नहीं हुई। देखिए ये बोल रहा है, अब स्टार्टिंग से चेक कीजिए क्या हमने सही से एक ग्राफ बनाया है या गलती है कहीं पे। राहुल की माँ ये है हो गई, हमें ये नहीं पता इसका नाम क्या है। ये कौन है? मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, ये किसी की बेटी है, तो इसका मतलब एक जनरेशन, इसका पिता जो होगा एक जनरेशन ऊपर होगा, उसकी बेटी अकेली बेटी है तो ये स्वयं होगी, और इसका नाम क्या है? मोनिका। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है? तो मोनिका के पति, ये इसके पति हो गए। तो मां का पति मतलब राहुल का पिता, ये तो इसका पिता हो गया। तो संबंध किसका? पति का राहुल से संबंध, तो ये क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। राहुल से संबंध क्या है? ये हो जाएगा पिता। चलिए आगे चलते हैं। आपके दामाद का आपकी बहू के पति की मां से क्या रिश्ता होगा? देखिए आपका दामाद का क्या मतलब हो गया? ये मान लीजिए आप हैं, इसका मतलब आपकी बेटी का हस्बैंड, तो बेटी आएगी नीचे वाली जनरेशन में, नेगेटिव साइन लगा के। ये कौन है? ये है बेटी, इसका हस्बैंड प्लस साइन लगा दिया। ये कौन है? पति। ठीक है। आपके दामाद का आपकी बहू, ठीक है, आपकी बहू के पति की मां, आपकी बहू। अब यहां पे आपको यदि यहां पे होता कोई मेल लिखा हुआ, मतलब राम श्याम कृष्ण कुछ भी, तो उसकी बहू का मतलब उसकी वाइफ, लेकिन यहाँ पे आप दे रखा है तो हो सकता है लेडी हो, और नॉर्मली आपके लिए ये बहू, आपकी बहू का यदि कहीं दे तो उसका मतलब होता है उसके पुत्र की वाइफ। तो आपकी बहू से संबंध पूछ रहा है, तो ये हो गए दामाद, आपके दामाद का आपकी बहू के पति, मतलब आपकी बहू के पति कौन हो गए? आपके बेटे। तो आपके बेटे, आपकी बहू का पति हो गया आपके बेटे की मां, आपके बेटे की मां मतलब आपकी पत्नी। तो आपकी पत्नी आ गई यहां तक, ये कौन हो गई? आपकी पत्नी हो गई। से क्या रिश्ता होगा? तो आपके दामाद का आपकी वाइफ से क्या रिश्ता होगा? तो क्या होगा? आपकी वाइफ का भी तो दामाद ही लगेगा, आपकी वाइफ का भी तो ये दामाद ही लगेगा। देखिए दोबारा देखिए एक बार, आपके दामाद का आपकी बहू के पति की मां से क्या रिश्ता होगा? देखिए आपके दामाद कौन हो गए? आपकी बेटी के पति हो गए। अब ये बोल रहा है आपकी बहू के पति, आपकी बहू के पति कौन हो गए? आपके बेटे हो गए। आपकी बहू के पति मतलब आपके बेटे की वाइफ के पति मतलब आपका बेटा। बेटे, अब आपके बेटे की मां कौन होगी? आपकी वाइफ, आपकी वाइफ होगी। तो आपकी वाइफ से क्या संबंध हो गया आपके दामाद का? आपकी वाइफ से क्या संबंध होगा आपके दामाद का? तो आपकी वाइफ का भी तो दामाद ही लगा। चलिए आगे चलते हैं। आशीष की बहू
सीमा की सास है। देखिए आशीष की बहू, ये कौन है, प्लस लगा देंगे, आशीष है। यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे नाम दे रखा है आशीष, तो उसकी बहू का मतलब हो गया उसकी वाइफ। यदि यहाँ पे राधा और श्याम कुछ, राधा या कोई लड़की का नाम देता, उसकी बहू का मतलब होता उसकी बेटी की वाइफ। तो ये क्या होगी, इसकी पत्नी, ये होगी पत्नी। तो ये बहू क्या है, सीमा की सास है। ये सास किसकी है, ये सीमा है, कोई लड़की उसकी सास है, इसका नाम क्या है, सीमा। ये इसकी सास है, सास है। सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता होगा। देखिए ये आशीष है, इसकी पत्नी जो है ये सास लग रही है सीमा की, तो ये क्या हो गया, ये सीमा का ससुर हो गया आशीष। आशीष कौन हो गया, ससुर। तो इसका मतलब हो गया आशीष के बेटे की वाइफ है ये, आशीष के बेटे की वाइफ है सीमा। अब ये पूछ रहा है सीमा के पति, तो सीमा का पति इसी लाइन में आएगा, सीमा का पति। ये सीमा का पति कौन हो जाएगा, आशीष का बेटा हो जाएगा, आशीष का बेटा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है आशीष से क्या रिश्ता होगा, तो क्या हो जाएगा, सीमा के पति का पूछ रहा है, तो पति का आशीष से रिश्ता, तो इसका पति का रिश्ता पूछ रहा है। पति का क्या है, ये आशीष, आशीष है पति का पिता। आशीष क्या है, सीमा के पति का पिता, सीमा के पति का क्या है, पिता। चलिए आगे चलते हैं। सुनीता की इकलौती बहू, सुनीता है उसकी इकलौती बहू है। यहां पे नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि सुनीता फीमेल है, सुनीता फीमेल है, इस वजह से साइन लगेगा नेगेटिव। सुनीता की इकलौती बहू, इकलौती बहू का मतलब हो गया उसका इकलौता बेटा होगा, इकलौता बेटा होगा, ये बेटा होगा इकलौता, और उसकी वाइफ, उसकी वाइफ, ये इसकी पत्नी। बहू विजय के पिता की बेटी है। देखिए ये बेटी, ये जो बहू है ये बेटी किसकी है, विजय के पिता की, ये इनकी बेटी है, ये तो बेटी हो गई इस आदमी की, तो ये पिता हो गए, इनकी बेटी होगी। लेकिन ये इसके पिता जो है ये क्या है, विजय के भी पिता है, ये क्या है, विजय के पिता है, ये पॉजिटिव, ये कौन है, विजय, विजय के पिता। एक बार स्टार्टिंग से देखिए, सुनीता की इकलौती बहू, सुनीता का इकलौता बेटा होगा उसकी पत्नी, सुनीता की बहू, ये विजय के पिता की बेटी, तो विजय है उसके पिता है, ये इसकी इकलौती बेटी है, अकेली बेटी है, तो ये कौन हो गए, ये इसका भाई हो गया, ये भाई बहन हो गया आपस में, क्योंकि ये इसका पिता है, पिता की बेटी, आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो ठीक है, विजय के पिता बेटी है, विजय के पिता, विजय के पिता हो गए ये, के पिता की बेटी, ये होगी कि बेटी सुनीता की लगती है, सुनीता की क्या लगती है, ये सुनीता की क्या लगती है, तो क्या लगती है, ये बहू ही तो लगेगी, ये सुनीता की क्या लगेगी, बहू लगेगी। ये चीजें समझ में आई। विजय के पिता की बेटी, विजय के पिता की बेटी सुनीता की क्या लगती है, तो ये क्या है, ये कौन है, सुनीता क्या लगती है, ये बहू लगती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप यदि खुद से संबंध बना के क्वेश्चन करते हैं, अपने पारिवारिक संबंध से जोड़ के देखते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको इस तरह से सोल्व करना चाहिए। चलिए, संदीप का एक भाई है, ये कौन है, संदीप, प्लस का निशान लगाएंगे, ये कौन है, संदीप, इसका एक भाई है, तो ये भी पॉजिटिव निशान हो जाएगा, ये कौन है, इसका भाई है, जिसका नाम अंकुर है, इसका नाम क्या है, अंकुर, इसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है, संदीप किसका बेटा है, ये है किशन का बेटा, ये प्लस, ये कौन है, इसका नाम, इस व्यक्ति का नाम है किशन।
क्योंकि ये इसका बेटा है, ये इसके पिता हो गए। ये व्यक्ति कौन हो गया? संदीप के पिता हो गए किशन। तो अंकुर के भी पिता होंगे क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। संदीप और अंकुर भाई भाई हैं दोनों। तो यदि संदीप के पिता हैं किशन तो अंकुर के भी पिता होंगे। ठीक है, संदीप किशन का बेटा है, संदीप जो है किशन का बेटा है। ठीक है, यहां तक हो गया। बलजोर किशन के पिता हैं, बलजोर किशन के भी पिता हैं। ये एक इसके भी पिता हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलजोर। बलजोर अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है? अब अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है? तो देखिए, संदीप के बलजोर क्या लगे? दादा। संदीप के बलजोर क्या लगे? दादा। और संदीप और अंकुर आपस में भाई भाई हैं। संदीप और अंकुर आपस में कौन है? भाई भाई हैं। और जब संदीप के दादा है बलजोर तो अंकुर के भी दादा होंगे बलजोर। तो कौन है? ये दादा है बलजोर। तो अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है? अंकुर कैसे संबंधित है? बलजोर से। तो बलजोर का क्या हो गया? ये हो गया पोता, बलजोर का पोता। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।